राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ माइनर अरकाना के स्वॉर्ड्स कार्ड्स के 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूँगी, उसके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये कार्ड ऐसा है जिसमें काफ़ी लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या है। देखिए, सबसे पहले तो स्वॉर्ड्स कार्ड जो है आपका जो है एयर एलिमेंट को बताता है। एयर एलिमेंट में ये आता है। इसका जो एलिमेंट है वो एयर है। एयर रिप्रेजेंट करता है हमारी थॉट्स को, हमारी लॉजिक को, हमारे रीजन्स को, और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा रहेगा, आपका मेंटल जो बैलेंस है वो कैसा रहेगा, आपका एग्रेशन कैसा होगा, मैनिपुलेशन पावर आपकी कैसी होगी। ये सारी बातें जो कार्ड्स हैं, ये जो आपका जो विंड एलिमेंट है, जो क्योंकि स्वर्ड्स कार्ड का जो एलिमेंट है विंड है, वो बताता है। जो एयर एलिमेंट है वो हमेशा, देखिए, मन भी हमारा बहुत तेज़ चलता है और हवा भी हमारी कभी कहीं कहीं ऐसे करके चलती रहती है, कहीं एक जगह रुकती नहीं है। ऐसे सेम हमारा मन का हाल, हम मन का भी हमारा ऐसे ही कुछ हाल होता है। तो बात करते हैं जो ये शॉर्ट्स कार्ड है, बताता क्या है। देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है रेड कलर के कपड़ों में, तो एग्रेशन कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। इसको चारों तरफ ना शॉर्ट्स ना अंदर, चारों तरफ शॉर्ट्स ने घेरा हुआ है उसको। चारों तरफ शॉर्ट्स है। एक ब्लाइंड फोल्ड है जो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, हाथ उसके बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है, ऐसी ऐसी परिस्थिति इसके सामने है कि वो खुद को बंधा हुआ फील कर रही है। उसको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि मुझे करना क्या है। देखिए, सोच का कार्ड है और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनकी जो सोच है वो बन चुकी है एक क्राइटेरिया के आगे। वो आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। अपनी ही सोच में बंधी हुई है ये। कई बार ऐसा होता है ना, हम अपने लिए लिमिट सेट कर लेते हैं कि भाई इससे आगे ये होगा, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिमाग को बांध सा लिया है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। उसके आगे का कुछ ये सोच नहीं पा रही हैं। अभी जो इनकी सिचुएशन है वो ओवरऑल ऐसी है कि लीगल प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट करता है ये कार्ड, कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस सकते हैं, किसी तरह के लीगल प्रॉब्लम्स में आप फंस सकते हैं। और अगर ये इनका जो आंखों पे जो पट्टी बांधी है, अगर वो उसको खोल लेती है, क्योंकि पट्टी इनके मन के विचारों की बंधी हुई है, अगर वो उसको खोल लेती है तो कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा, रास्ता इनको नज़र आने लगेगा। तो ये जो है, नीचे आप देखेंगे रास्ता ही पथरीला है। तो सिचुएशन तो हम इनकी अच्छी नहीं कह सकते कि अभी सिचुएशन की अच्छी हो, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकती हैं, रिलेशनशिप में परेशान हो सकती हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको आ गई हो, मेजर। आपका सर्जरी भी इंडिकेट करते हैं, जो स्वॉर्ड्स के कार्ड है सर्जरी के लिए भी इंडिकेट करते हैं। इंसान पैरालाइज भी हो सकता है। ये तो हेल्थ के रिगार्डिंग चलिए बात हो गई। अगर मैं रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बात करूँ तो आप रिश्ते में होकर भी खुद को फंसा हुआ फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिश्ते में आप खुल के ना जी कर एक बंधा हुआ जीवन जी रहे हैं। इसमें आप कहीं ना कहीं खुद को बंधन में पाएंगे, एक प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे, बंधन, रिस्ट्रिक्शन, ऑब्स्टिकल रहेंगी। और बात करें, अगर मैं ऑफिस में बात करूँ तो ऑफिस में आपके जो आपका आसपास का माहौल है वो ऐसा हो सकता है कि आप ओवरबर्डन फील करें, आप चारों तरफ से फंसा हुआ फील करें, आप जहाँ पर इस सिचुएशन पर रहना ना चाहें, बट मजबूरी आपकी ऐसी हो जाए कि आपको इसी सिचुएशन में काम करना पड़ रहा है, इसी सिचुएशन में वर्क करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड ऑफिस के रिगार्डिंग भी कहे या किसी भी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कहें तो पॉजिटिव कार्ड तो हम इसको नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं स्टकनेस, फंसा हुआ इंसान फील कर रहा है। पैसा अगर है किसी को दिया है तो वो स्टक हो सकता है, उसको बाहर निकाल के लाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो करंट सर्कमटेंसेस जो इनके बोले जाएंगे वो कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाले ही हैं, परेशान करने वाले हैं। और अगर इनकी बात करें, जो इनकी जो सिचुएशन है, जैसे कि पता है इनको हाथ पैर सब कुछ बंधा हुआ है, तो कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती है ना हमारे सामने कि हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि हम चाह कर भी ना आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये उस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है। परिस्थिति ये जो होती है ना, किसी तरह की परिस्थिति का खराब हो जाना, ग्रोथ होगी बट किसी के नज़र में आ जाना, नज़र दोष का लगना भी ये कार्ड बताता है। इसके अलावा देखिए, कार्ड्स को पढ़ने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप मल्टीपल कार्ड्स की बात करते हैं, भी कार्ड के साथ में कोई जो एलिमेंट है आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। देखिए, हाँ, अगर कोई
फायर एलिमेंट का कार्ड आया है, आपने मल्टीपल कार्ड रीडिंग करनी, फायर एलिमेंट का कार्ड आया, उसके साथ में अगर वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया तो कहीं ना कहीं परिस्थिति खराब दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि फायर को जो पानी है वो बुझा देगा। तो एक तरह का कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग सिचुएशन को भी इंडिकेट करेगा। देन तो मल्टीपल कार्ड्स जब आप रीड करेंगे उसमें ये ट्रिक्स काम आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हवा है और फायर का कॉम्बिनेशन अगर कार्ड्स में आ जाता है तो वो फायर को बढ़ा देगा, आपके काम करने के जज्बे को, आपको पैशन को, जो है आपका जो पैशन होगा काम के रिगार्डिंग, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा एलिमेंट पे ध्यान दीजिए, एलिमेंट क्या है, किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, किस कार्ड के बाद में क्या एलिमेंट आया है, किस कार्ड की क्या डायरेक्शन आई है, एक दूसरे के कार्ड के जो फेसिंग है किस तरह, मतलब दो अगर आपने कार्ड निकाले तो उनकी डायरेक्शन किधर की है, दो अगर पर्सन है तो उनका जो फेस है एक दूसरे को देख रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा है। ये सारी चीज़ें कार्ड्स की जब आप मल्टीपल रीडिंग करने कर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये जो काम आती हैं। तो ये जो अगर विंड एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की बात करूँ तो इसके लिए भी आप ये बोल सकते हैं लगातार सोचने वाली चीज़ें।